हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। आज की इस कहानी का नाम है 6 डेज 7 नाइट। ये कहानी है एक रूबी नाम की लड़की की, जो कि एक मैगजीन कंपनी में पिछले 3 सालों से काम कर रही है। पर आज उसके बॉस सभी से कुछ नाखुश हैं, क्योंकि कंपनी का काफ़ी दिनों से लॉस चल रहा है। इसलिए वो रूबी को कुछ और न्यूज़ लाने को कहते हैं। इसी दौरान उसे एक बुके मिलता है जिसको रूबी के बॉयफ्रेंड मैक्सी ने भेजा था। उसमें उसने लिखा था कि आज रात उसने उसके लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है, इसलिए वो फ़ौरन उसके बताए हुए रेस्टोरेंट में आ जाती है। इसके बाद वो दोनों मिलते हैं और उसका बॉयफ्रेंड रूबी को बताता है कि मैंने अपनी 3rd एनिवर्सरी में एक आइलैंड पे तुम्हारे लिए डिनर बुक किया है। जिसे सुनकर वो काफ़ी खुश भी होती है, क्योंकि कई दिनों से वो लोग साथ में कहीं नहीं गए हैं। इसीलिए वो दोनों बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और नेक्स्ट डे वो लोग ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। वो लोग एक प्लेन भी बुक करते हैं जो उन्हें उस आइलैंड तक ले जाएगा। रूबी उस प्लेन को देखकर कहती है कि क्या ये सच में हमें उस आइलैंड तक पहुंचा देगा। तभी पायलट कहता है कि ये तुम्हें चांद तक भी लेकर जाएगा अगर तुम जाना चाहो तो। फिर ये लोग उस प्लेन में बैठ जाते हैं और कुछ समय बाद वो प्लेन एक आइलैंड पर टेक ऑफ होता है, जहाँ पे पहले से कुछ लोग अपना क्वालिटी टाइम बिता रहे होते हैं। उसी में ये दोनों भी शामिल हो जाते हैं। अब रात के समय मैक्सी रूबी को बताता है कि हमारी 3rd एनिवर्सरी पूरी हो चुकी है, लेकिन आज मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ। ये सुन के रूबी भी हाँ कर देती है। इसके बाद वो सैंपल लेने के लिए चला जाता है। उसी दौरान रूबी के पास उस प्लेन का पायलट आता है। वो उससे कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे आने वाले लोग बहुत बोरिंग होते हैं। ऐसे ही करते करते वो उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन इन सब बातों से रूबी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब अगले दिन रूबी के पास उसके बॉस का कॉल आता है, जो उसे बताती हैं कि तुम्हें अपनी छुट्टी को कैंसिल करना पड़ेगा। फिलहाल तुम्हें इस समय एक आइलैंड पर जाना पड़ेगा। रूबी कहती है कि मुझे यहाँ पे आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, इसलिए मेरी जगह पे तुम किसी और को भेज दो। लेकिन बॉस उसे लालच देती है और उसे कहती है कि इससे तुम्हारा प्रमोशन भी हो सकता है। रूबी को लालच आ जाता है और वो फिलिप्स के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे एक आइलैंड पर लेकर जा सकते हो। लेकिन वो उसे मना कर देता है, लेकिन वो भी उसे पैसों का लालच देती है और वो मान जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और ये बात मैक्सी को पता चलती है। वो उससे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें 2 दिन पहले ही प्रपोज किया था शादी के लिए, और आज ही तुम मुझे छोड़कर यहाँ से जा रही हो। वो उसे समझाती है और कहती है कि ये बस कुछ ही दिनों की बात है और फिर मैं वापस लौटकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब वो जाने की तैयारी करते हैं। फिलिप्स अपने प्लेन को फिर से ठीक करता है। रूबी फिर से उससे सवाल करती है कि क्या ये हमें वहाँ तक पहुँचाएगा। वो हाँ में जवाब देता है और उसे टेंशन ना लेने को कहता है। इधर शाम में मैक्सी सभी लोगों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि डांस कर रही थी और कहीं ना कहीं वो उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। दूसरी तरफ आसमान में फिलिप्स के लिए दिक्कतें बढ़ना शुरू हो गई थी। उनके सामने कुछ काले बादल आ गए थे जो इनकी तकलीफ़ें बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन फिलिप समस्या को किसी तरीके से संभाल लेता है। रूबी उसे अपने मैगजीन दिखाती है और कहती है ये सारे आर्टिकल मैंने लिखे हैं। इससे वो काफ़ी इम्प्रेस भी होता है और उसकी काफ़ी तारीफ भी करता है। पर अब बारिश होना शुरू हो गई थी, जो फिलिप्स के लिए एक और मुसीबत खड़ी कर रही थी। इसी दौरान एक तेज बिजली का झटका उनके प्लेन के विंग पर आकर गिरता है, जिससे उनकी सारी कनेक्टिविटी टूट जाती है और अब ये किसी से हेल्प नहीं मांग सकते। अब इसके चलते रूबी को घबराहट होनी शुरू हो जाती है, जिसके चलते वो मेडिसिन लेने लगती है, जो कि उसके लिए खतरनाक हो गई थी क्योंकि उसने ओवरडोज कर लिया था और इस वजह से उसका होश में रह पाना मुश्किल हो चुका था। और इसी पल उन्हें अपने पास में एक छोटा सा आइलैंड दिखाई देता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो अपने प्लेन को उसी आइलैंड पर लैंड करवाएगा। अब वो धीरे धीरे अपने प्लेन को उस आइलैंड पर लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका प्लेन एक पेड़ से टकरा जाता है और क्रैश हो जाता है। कुछ समय बाद सुबह होती है तो वो देखते हैं कि प्लेन की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। तभी रूबी को होश आता है और वो फिलिप से पूछती है कि क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो, और वो ना में जवाब देता है। तब वो अपने फ़ोन को ढूंढती है, लेकिन उसमें तो नेटवर्क ही नहीं आता, क्योंकि ये लोग जिस जगह पर फंसे हैं वहाँ से टावर मीलों दूरी पर है। यहाँ किसी इंसान का नामो निशान नहीं था, इसलिए यहाँ पर ये सिर्फ 2 ही चीज़ें कर सकते हैं। पहला तो ये कि यहाँ पर सबसे पहले इन्हें हेल्प का साइन बनाना होगा ताकि इन्हें कोई हेल्प मिल सके। दूसरा, इन्हें अपने लिए कोई शेल्टर ढूंढना होगा, क्योंकि अगर ये ऐसे ही खुले में ज़्यादा देर तक रहे तो किसी भी जंगली जानवर का शिकार बन सकते हैं। फिलिप्स सारी ज़रूरतों के सामान को बाहर निकाल कर रख देता है, जिसमें कुछ खाने पीने का भी सामान था। अब रूबी प्लेन के अंदर जाती है, जहाँ पे उसे एक लाइफ बोट दिखती है। फिलिप्स उससे कहता है कि जो तुम सोच रही हो वो बिल्कुल गलत है। तुम एक लाइफ बोट के सहारे से इस समुद्र को पार नहीं कर सकती।
लेकिन अगर तुमने ऐसा करने का सोच लिया है तो तुम जा सकती हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक्सी के पास रूबी के बॉस का कॉल आता है, जो उससे पूछती है कि रूबी अभी अपने डेस्टिनेशन पर क्यों नहीं पहुंची है। वो उससे कहता है कि वो तो कल ही यहाँ से निकल चुकी है। अब मैक्सी को रूबी की चिंता होने लगी थी। वो जाकर आइलैंड के मैनेजर से बात करते हैं ताकि वो किसी रेस्क्यू टीम को वहाँ बुला सकें। अब यहाँ आइलैंड पर उन्हें पानी का एक झरना दिखाई देता है, जहाँ पे वो लोग जाते हैं और पीने के लिए पानी भरते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पीने का पानी काफ़ी नहीं था, उन्हें खाने के लिए भी कुछ चाहिए था। इसलिए फिलिप्स पत्तों को काट कर इकट्ठा करता है ताकि वो किसी पंछी को वहाँ पे पकड़ सके। वो एक मोर को पकड़ लेते हैं और रात में वो लोग उसी को खाते हैं। खाना खाते वक्त ये लोग आपस में अपने बारे में कुछ बातें शेयर करते हैं। फिलिप्स रूबी से कहता है कि उसे एक लड़की पसंद थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए उसने आज तक शादी नहीं की। उधर रूबी भी अपने बारे में उसे कुछ बातें शेयर करती हैं। वो कहती हैं कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम मैक्सी है और उसने 2 दिन पहले ही उसे शादी के लिए प्रपोज किया है, लेकिन अब वो यहाँ पर आकर फंस गई है। तभी फिलिप्स उसे यकीन दिलाता है कि हम यहाँ से यकीनन जल्दी ही निकल जाएंगे। उसकी बातें सुनकर रूबी को यकीन आता है कि वो एक अच्छा इंसान है। इधर मैक्सी को एक रेस्क्यू प्लेन मिल गया था, जिसकी हेल्प से वो लोग उनकी खोज करने के लिए जाने वाले थे। रूबी जब सुबह सो के उठती है तो उसे आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तभी वो फिलिप्स को जाकर जगाने लगती है, लेकिन वो इतने नींद में होता है कि वो नहीं जागता। तब भी वो फैसला करती है कि वो अकेले ही इस फ्लेयर गन को चलाएगी, लेकिन यहाँ उससे एक चूक हो जाती है। वो फ्लेयर आसमान की बजाय एक पेड़ पर जाकर टकरा जाती है। इस कारण से वहाँ पर आग लग जाती है और इस वजह से उन्होंने अपना ये मौका गंवा दिया होता है। अब ना जाने इन्हें कब दूसरा मौका मिलेगा। ये देखकर फिलिप्स रूबी पर बहुत चिल्लाता है। वो कहता है कि तुम्हें एक मामूली गन चलाना नहीं आता, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। अब इस सब के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये एक ऊंची जगह पर जाकर हेल्प मांगेंगे। इसीलिए ये लोग एक पहाड़ पर चढ़ते हैं, जिसका रास्ता बहुत ही संकरा होता है, लेकिन ये लोग लास्ट में उस पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, जहाँ से इन्हें पूरा आइलैंड साफ साफ दिख रहा था। तभी फिलिप्स को दूर से आती हुई एक बोट दिखाई देती है। वो उससे कहता है कि हमें कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचना होगा। इसके लिए इन्हें पहाड़ से नीचे उतरना होगा, जो कि ऊपर जाने से अधिक कठिन होता है। अब ऐसे ही उतरते हुए इन्हें रात हो जाती है, लेकिन ये समय नहीं गंवाना चाहते थे, इसलिए रात को ही अपने लाइफ बोट को लेकर निकल जाते हैं। और सुबह होते होते ये लोग उस शिप के करीब पहुंच चुके थे, जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश भी होते हैं। लेकिन जब फिलिप्स दूरबीन से उस बोट को दिखता है तो उस बोट से कुछ लोग एक आदमी को पानी में फेंक रहे थे और सभी लोगों के हाथों में कुछ बंदूकें भी थीं। यानी ये शिप पायरेट्स का है, यानी कि समुद्री लुटेरे। वो फौरन रूबी से कहता है कि हमें यहाँ से वापस जाना होगा, क्योंकि हमने गलत शिप को ढूंढ लिया है। इतनी ही देर में एक लुटेरा इन्हें देख लेता है और फौरन अपने आदमियों को इनके पीछे लगा देता है। ये लोग तेजी से पीछे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके पास राफ्ट थी, जिससे ज़्यादा तेज भाग पाना मुश्किल था। वो लोग इन तक पहुंच जाते हैं और लगातार इन पर गोलियां चलाए जा रहे थे, जिससे बोट के चिथड़े उड़ जाते हैं और ये दोनों तैरकर आइलैंड तक पहुंचना शुरू कर देते हैं और अंत में लुटेरे इन दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी रूबी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो इन लुटेरों से झूठ बोलती है कि हमारे पास बहुत सारा गोल्ड है, अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो हम तुम्हें वो सब दे देंगे। वो इनकी बातों पर आ तो जाते हैं, लेकिन पहले उन्हें गोल्ड चाहिए था। ये दोनों उन लोगों को जंगल में घुमाने लगते हैं ताकि इन्हें सोचने का कुछ टाइम मिल सके, और सही समय देखकर ये दोनों उन लोगों को चकमा दे देते हैं और एक ऊंची चट्टान से छलांग लगा देते हैं। लेकिन अभी इनका सिर्फ पायरेट्स से छुटकारा मिला है। इनकी मुसीबतें अभी भी कम नहीं हुई हैं, क्योंकि ये दोनों अभी भी इस आइलैंड पर फंसे हुए हैं। वहीं आइलैंड पर इन दोनों को चलते चलते रात हो जाती है, लेकिन तभी इनकी नज़र एक टूटे हुए प्लेन पर पड़ती है। अब शायद ये प्लेन इनके कुछ काम आ जाए, लेकिन इससे पहले इन्हें कुछ आग जलानी होगी। तभी रूबी फिलिप से कहती है कि तुम परेशान मत होना, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई केस नहीं करूँगी। अब दोनों सो जाते हैं, लेकिन सुबह जब रूबी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि फिलिप्स ने उस जहाज़ के कुछ हिस्सों को नीचे गिरा दिया है। वो उससे कहता है कि मैं इस हिस्सों को जोड़कर अपने प्लेन को ठीक कर सकता हूँ। वहीं इन दोनों के बीच में अब काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी और ये दोनों एक दूसरे को समझने भी लगे थे। अब फिलिप्स उस प्लेन के टुकड़े को एक राफ्ट में रखकर अपने प्लेन के पास लेकर जा रहा था। अब ये दोनों सबसे पहले कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं
और उसे प्लेन के नीचे वाले हिस्से में बांध देते हैं। दरअसल इनके प्लेन के नीचे वाला हिस्सा क्रैश हो चुका था, जिससे इन्हें वापस से टेक ऑफ करने में दिक्कत हो रही थी। फिलिप्स पूरी लगन के साथ काम करता है और जल्दी जल्दी उन रस्सियों को प्लेन के निचले हिस्से में बांध देता है और आखिर में उस पुराने प्लेन के हिस्से को उस टूटे हुए प्लेन के नीचे वाले हिस्से में बांध देता है, ताकि ये लोग पानी के ऊपर से टेक ऑफ कर सकें। जैसे ही ये लोग टेक ऑफ करने लगते हैं, तभी वो पायरेट शिप दोबारा से आ जाती है और वो लोग इनके ऊपर लगातार हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फिलिप्स भी घायल हो चुका होता है। रूबी भागते हुए उसके पास जाती है और उसे वापस से जंगल की तरफ जाने को कहती है, लेकिन इनके पास यही मौका है, वरना वो लोग इनके करीब आकर इनके पूरे प्लेन को बर्बाद कर देंगे। इसलिए फिलिप्स घायल अवस्था में प्लेन पर चढ़ता है और उसे टेक ऑफ करने की तैयारी करता है। वो लोग इन पर अभी भी गोलियां चला रहे थे, जिनसे बचने के लिए इन्हें जल्दी ही ऊपर जाना होगा। तभी वो लुटेरे एक तोप से इनके प्लेन पर हमला करते हैं, लेकिन वो गोला वापस से उनके शिप पर आकर गिर जाता है और उनका शिप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। अब ये दोनों हवा में थे, लेकिन फिलिप्स का काफ़ी खून निकल चुका था, इसलिए वो किसी भी समय बेहोश होने वाला था। वो रूबी को प्लेन चलाने को कुछ रूल्स बताता है, ताकि वो इसके बेहोश होने के बाद भी प्लेन को चला सके। लेकिन कोई इतनी जल्दी कैसे सीख सकता है? इतनी देर में फिलिप्स बेहोश हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं आइलैंड पर अब लोगों को यकीन हो चुका है कि वो दोनों अब मर चुके हैं। सभी लोगों ने उन दोनों के लिए एक शोक सभा रखी हुई है। तभी आसमान में उन्हें फिलिप्स का प्लेन दिखाई देता है, जिसे रूबी चला रही होती है। लेकिन जब वो उसे लैंड कराती है तो उसकी लैंडिंग बहुत ही बेकार होती है। लेकिन एक बात अच्छी होती है कि उसने दोनों की जान बचा ली थी। अब ये दोनों सही सलामत घर पहुंच चुके थे। अब इसके बाद रूबी फिलिप्स से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और उससे हाल चाल पूछती है। फिलिप्स भी जानता था कि रूबी उसे पसंद करने लग गई है। रूबी उसे कहती है कि क्या हम अपने इस रिश्ते को फ्यूचर में ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन वो ये कहते हुए मना कर देता है कि उसे उससे भी अच्छा लड़का मिल सकता है, वो तो बस एक मामूली सा आदमी है। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। उधर फिलिप्स एयरपोर्ट पर पहुँच जाता है, क्योंकि उसने सोच लिया था कि अब उसे रूबी के साथ ही अपनी ज़िंदगी बितानी है। वो रनवे पर दौड़ता है, उसे लगता है कि शायद रूबी उसी फ्लाइट के अंदर है, लेकिन वो उसमें नहीं थी, बल्कि वो पीछे वाली फ्लाइट से उतर रही थी। उसने मैक्सी के साथ जाने से मना कर दिया था। तभी वो पीछे देखती है कि उसके पीछे फिलिप्स खड़ा है और वो भागते हुए जाकर उसे गले से लगा लेती है और अपने प्यार का इजहार करती है, जिसे फिलिप्स एक्सेप्ट भी कर लेता है। इसके बाद वो दोनों वापस से उसी आइलैंड पर जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।